अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी हदीस पर बात करेंगे जो पूरे दीन इस्लाम की बुनियाद है। ये सही बुखारी की पहली हदीस है और मुहद्दिसीन कहते हैं कि अगर इस हदीस को समझ लिया जाए तो पूरा दीन समझ में आ जाता है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। लिहाजा जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होगी तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शुमार होगी, और जिसकी हिजरत दुनियावी फ़ायदे के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए होगी तो उसकी हिजरत उसी मकसद के लिए शुमार होगी। सही बुखारी हदीस 1। पहला नुक्ता, नीयत, दिल का फैसला। नीयत सिर्फ ज़बान का जुमला नहीं बल्कि दिल की गहराई में क्या इरादा है वो नीयत है। इस्लाम में हर इबादत, चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कूज़त हो, कबूल इसी वक्त होती है जब नीयत अल्लाह के लिए हो। कुरान में अल्लाह तालीज़ फरमाता है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, सूरतुल बैना 5। उन्हें हुक्म तो सिर्फ इस बात का दिया गया कि वो अल्लाह की इबादत करें, दीन को सिर्फ उसी के लिए खालिस रखकर। यानी अगर अमल बड़ा हो मगर नीयत खालिस ना हो तो वो अमल अल्लाह के यहाँ बेकार है। दूसरा नुक्ता, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। ये अल्फाज हमें ये सिखाते हैं कि अल्लाह ज़ाहिरी अमल नहीं देखता बल्कि नीयत देखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल को देखता है। सही मुस्लिम हदीस 2564। यानी इबादत का असल हुस्न उसकी नीयत में है, न कि ज़ाहिरी खूबसूरती में। तीसरा नुक्ता, हिजरत की मिसाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हिजरत की मिसाल दी ताकि हम समझ सकें कि एक ही अमल मुख्तलिफ नीयतों से मुख्तलिफ नतीजा देता है। मसलन दो आदमी मदीना की तरफ हिजरत करते हैं, एक अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए, दूसरा किसी दुनियावी मकसद के लिए। दोनों का सफ़र एक ही है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक पहला मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है और दूसरा दुनियादार। यही फ़र्क नीयत पैदा करती है। चौथा नुक्ता, नीयत की ताकत। कुरान में अल्लाह तालीज़ फरमाता है, मन कान युरीदुल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिनुन फउलाइक कान सअयुहुम मशकूरन, सूरुल इसरा 19। जो शख्स आखिरत का इरादा करे और उसके लिए कोशिश करे और वो मोमिन भी हो तो ऐसे लोगों की कोशिश कबूल की जाती है। ये आयत बताती है कि कबूलियत का दरवाज़ा नीयत से खुलता है। पांचवा नुक्ता, रियाकारी, नीयत का जहर। अगर नीयत खालिस ना हो बल्कि दिखावे या शोहरत के लिए हो तो वो अमल अल्लाह के नज़दीक मरदूद हो जाता है। कुरान में अल्लाह तालीज़ फरमाता है, फ़वैलुन लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, सूरतुल माऊन 4 से 6। हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में गफलत करते हैं और दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डरता हूँ वो छोटा शिर्क है, रियाकारी। मुस्नद अहमद हदीस 23630। छठा नुक्ता, नीयत का अजर, चाहे अमल ना हो। इस्लाम की खूबसूरती ये है कि अगर नीयत खालिस हो और इंसान अमल ना कर सके फिर भी अल्लाह नीयत पर अजर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नेकी का इरादा किया लेकिन अमल ना किया तो अल्लाह एक नेकी लिख देता है, और अगर नेकी कर ली तो 10 से 700 गुना तक बढ़ा देता है। सही बुखारी हदीस 6491। ये है नीयत की अजमत। सातवां नुक्ता, नीयत हर मामले में। नीयत सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि दुनिया के कामों में भी अजर बन सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपनी बीवी के मुंह में लुकमा भी डालो और नीयत अल्लाह की रज़ा की हो तो उस पर भी अजर है। सही बुखारी हदीस 56। यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हर काम अगर नीयत अल्लाह के लिए हो तो वो इबादत बन जाता है। नतीजा, ये हदीस हमें याद दिलाती है कि इस्लाम में अमल नहीं बल्कि नीयत असल है। नमाज, रोज़ा, सदका, खिदमत सब इसी वक्त कीमती हैं जब दिल खालिस हो। लिहाजा अपने हर अमल से पहले दिल में पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूँ।
اگر جواب اللہ کے لیے ہے تو یہی اخلاص ایمان کی پہچان ہے۔